யாவரும் உட்காருங்கள். सब लोग बैठ जाइए. இப்போது ஒரு சாட்சி பிரதர் फ्रैंकलिन फ्रॉम चेन्नई. अभी एक गवाही है ब्रदर भाई फ्रैंकलिन जो चेन्नई से आए हैं, वो हमारे बीच में गवाही देंगे. Praise the Lord. प्रभु की नाम की स्तुति हो. I thank and praise God for bringing me and my family to this convention. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. प्रभु मुझे और मेरे परिवार को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रभु सहायता किया. Indeed, it is a great pleasure to testify the glorious name of God amidst the servants of God and the children of God of Jammu and Kashmir. संतों के बीच में और प्रभु के लोगों के बीच में जम्मू कश्मीर में प्रभु ने किया हुआ हर एक भलाइयों को आपके सामने साझा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, इसलिए मैं बहुत ही आभारी हूँ. I was born to a Christian parents and was raised in this doctrine and faith. मैं इस मसीह परिवार में जन्म हुआ और इसी विश्वास में मैं पाला पोसा गया. From a early age, they were very strict in bringing me in these doctrines. बचपन से लेकर मैं बहुत ही सख्त रीति से मैं बढ़ाया गया. But when I was from the very early age, I was very mischievous and naughty, and I was uncontrollable boy. मैं जब छोटा था मैं बहुत ही शरारती था और किसी के काबू में नहीं आता. I got indulged in all sinful activities with my friends. मैं अपने मित्रों के साथ कई पाप में सुलझ गया. Even at the age of 10, I used to watch movies, cut the school and watch movies in the theaters. मैं जब 10 साल का था उस समय ही मैं अपने मित्रों के साथ पिक्चर देखने के लिए चला जाता था. On Saturdays, I used to watch 2 movies back to back, and I used to attend tiring meeting in the church. मैं शनिवार को भी लगभग 2 पिक्चर देखकर उसके बाद में बारजोने की सभा में आकर शामिल होता. I was pretending to be a good boy in the church, but I was full of sinful activities and nature. मैं एक तरह से एक कपटी होकर कलीसिया में मैं पाया गया, लेकिन मैं पाप के साथ भरा हुआ एक पापी जीवन में बिताया. But my loving God touched me at the age of 12 during a Sunday school tiring meeting. एक संडे स्कूल के टैरिंग मीटिंग बारजोने की सभा में जब मैं 12 साल का था, प्रभु ने मुझे मुलाकात किया. God anointed me with the fire, Holy Spirit, and He changed my life entirely, and He got deliverance and gave me the deliverance from all the sinful natures. प्रभु अनुग्रह से अपने सामर्थ से मुझे भरा और मेरे पाप जीवन से मुझे पूर्ण रीति से छुटकारा दिया. From that time, my life started changing. उस दिन से लेकर मेरे जीवन में कदम एक बदलावट आया. At the age of 15, I got baptism in the International Youth Camp. जब मैं 15 साल का था तब हमारे अंतर्राष्ट्रीय जवानों की सभा में जाकर शामिल होकर उसमें बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने सहायता किया. God was sufficient, and He was giving me all knowledge to study. प्रभु अनुग्रह से मुझे पढ़ाई करने के लिए बहुत ही बुद्धि और ज्ञान दिया. After my +2, my parents wanted me to do engineering. जब मैं अपने 12वीं कक्षा को पास किया तो मेरे माता पिता मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए वे मुझे भेजे. When the results came, I got very less marks in mathematics that I was uneligible to get the admission in free seat category. जब मैं पास होकर जब मेरा परीक्षा पत्र आया तब उसमें यह पाया गया कि इंजीनियरिंग में मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरे गणित के विषय में मेरा अंक जो है बहुत ही कम पाया गया. The next day I was very worried, and I was praying God about my future. मैं अपने भविष्य के बारे में अगला दिन प्रभु के सूर्य में मैं प्रार्थना कर रहा था. God spoke to me, and He said, like, your life is in my hands, and I'll give you a free seat in an engineering college. तब प्रभु ने मुझसे बात किया कि तेरा जीवन मेरे हाथ में है, तो चिंता मत करना, तेरे लिए मैं एक इंजीनियरिंग सीट जो है मैं कॉलेज में दूंगा. I was wondering how this could happen to me, because I got a very less marks and I am ineligible for free seat category. मैं ये बात को तो जानता था कि मेरे पास में जो अंक मिला है वो बहुत ही कम है और मैं उस कॉलेज में शामिल होने के लिए मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं था. My parents were worried, and they were trying to borrow money, and they were somehow trying to join me in engineering college by paying donation. कैसे भी मेरे माता पिता का ये आग्रह था, डोनेशन भी देकर यहाँ वहाँ खर्चा लेकर कैसे भी इसको इंजीनियर कॉलेज में इसको दाखिल कर देना चाहिए. I refused that, and I joined in an arts and science college. मैंने उसको मना किया और मैं आर्ट्स और साइंस के कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लिया. Within 3 months of time, I received a letter from a college, from an engineering college. लगभग 3 महीने के उस समय पर मुझे इंजीनियर कॉलेज से एक चिट्ठी पहुंची that I was granted a free seat category admission in Bachelor of
of architecture. और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के उस फील्ड में वहाँ मुझे मुफ्त में मेरे लिए एक सीट उन्होंने दिया। I immediately went to this college and joined that college. तुरंत मैं वहाँ उस कॉलेज में गया और मेरा एडमिशन हुआ। When I inquired about the admission in that college, जब मैं उस एडमिशन के बारे में जब मैंने पूछताछ किया, that was the first time in the history of college they were given free seat category admission for a less mark student. It has never happened before and it has never happened after my studies also. जब मैं उसको पूछताछ किया तब मैं ये पाया कि उस कॉलेज में लगभग उसके पहले भी और उसके बाद भी कभी उन्होंने कम मार्क लिया हुआ एक बच्चे को फ्री सीट अभी तक उन्होंने नहीं दिया। By the mercies of God, I was able to study properly and I'll complete the course. प्रभु के अनुग्रह से उस मेरे कोर्स को पूरी से पढ़कर खत्म करने के लिए प्रभु ने मुझे दया किया। After my studies, I got a job and I was given a responsible job in a project. और मेरे पढ़ाई के बाद एक जिम्मेदारी काम मेरे हाथ में दिया गया। It was the time that it was my sister's engagement that happened. उस समय जब मेरे बहन का मंगनी हुआ था, So like my parents and everyone went to in my native place, I refused to go because I had to take care of that project. मैं मेरे माता पिता उस मंगनी के कारण वे गांव के लिए निकल रहे थे और मैं उनके साथ नहीं गया क्योंकि मेरे ऊपर ठहराया हुआ जिम्मेदारी और काम के कारण मैंने मना किया। That time I went to the Bible study that evening. उस शाम को मैं बाइबल अध्ययन में जाके शामिल हुआ। That day the pastor in church told me like I should take the leave next day and I should go to the preparatory works for the Chennai International Convention. तब तुरंत अगला दिन पास्टर जी ने उस दिन मुझे ऐसा कहा कि अगला दिन तू सब कुछ छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय जवानों की सभा की तैयारी के लिए तुझे वहां जाना पड़ेगा। Immediately I obeyed him and I informed my boss about my leave and I went to the next day. तुरंत मैंने अपने बॉस को इसके बारे में मैंने सूचना दिया और तुरंत पास्टर जी का बात मानकर मैं अंतर्राष्ट्रीय जवानों के सम्मेलन की तैयारी के लिए निकल पड़ा। When I was about to enter the convention campus, my boss called me and he was angrily telling me to return to the job to the office immediately. तुरंत जैसे मैंने कैंपस के अंदर पैर रखा तुरंत मेरे बॉस का फोन मेरे पास पहुंचा और कहा तुरंत तो ऑफिस में दफ्तर में पहुंचना चाहिए। I politely refused him. He asked me what is important, whether church work is important or office work is important. मैं बहुत ही दीनता के साथ उनको मना किया। तब उन्होंने ऐसे मुझसे पूछा क्या तेरे लिए काम मुख्यता है या तेरे लिए चर्च या प्रभु का समूह मुख्यता है। I politely told him like church work is important for me. So he got angry and he cut the call. तुरंत मैंने और दीनता के साथ उनसे ऐसे जवाब दिया कि मुझे कलीसिया ही पहले स्थान में है ऐसे बोलकर जैसे मेरे आवाज को उन्होंने सुना तुरंत गुस्से के साथ उन्होंने फोन को काट दिया। The next day when I went to the office, he removed my posting and he made as a substitute in the office. तुरंत अगला दिन जैसे मैं ऑफिस पहुंचा उन्होंने मुझे उस पद से हटाकर मेरी जगह में और एक व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया। The same day I also resigned the job. उसी दिन मैं भी उस काम को मैंने छोड़ दिया। For 3 months I was without job and I was searching job. और लगभग 3 महीना काम के बिना मैं पड़ा रहा और काम के लिए मैं ढूंढ रहा था। Within the 3rd month, the same boss who rejected me, he called me once again and he offered me double the salary and I joined back the same office. वही बॉस जिसने मुझे काम से उस जिम्मेदारी से मुझे निकाल दिया था 3 महीने के बाद वही बॉस मुझे वापस कॉल किया और उन्होंने मुझे वही काम पहले जो पगार देते थे उससे भी डबल देकर उसने मुझे इस काम में लगाया। After 3 months, like there was a miscommunication between my boss and his partner and my boss resigned the job. 3 महीने के बाद मेरे बॉस और उनके पार्टनर के बीच में कुछ असमंजस हुआ और उन्होंने उस काम से वे अलग हो गए थे। He called me and he asked me to join him as an equal partner and we started a private limited company then. तुरंत उन्होंने उनसे अलग होकर उन्होंने मुझसे बात कर उन्होंने कहा हम दोनों पार्टनरशिप होकर हम एक नया काम को आरंभ करेंगे करके उन्होंने मुझसे संपर्क किया। I had only less experience, less than a year and did not have any money or knowledge, but God mercifully helped me to start a company. उस समय मेरे पास उतना ज्ञान भी नहीं था, केवल 1 साल का ही मेरा अनुभव भी था, लेकिन प्रभु का बड़ा दया से उसी समय एक कंपनी को आरंभ करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। I had lot of shortcomings in my life, but God corrected me, He warned me and He kept me and He protected me all the time. मेरे जीवन में कई कमी घटियां हैं, लेकिन प्रभु मुझे सुधारा, प्रभु मुझे सुरक्षा दिया, आज तक प्रभु मुझे संभालता है। In 2014, during an Easter sanctification prayer, God
revealed me about my social media platforms. He asked me to come out of all the social media platforms. 2014 में ईस्टर की मीटिंग में, उसके शुद्धिकरण के मीटिंग में प्रभु मेरे साथ बातें किया और कहा सोशल मीडिया में जो कुछ तेरे संपर्क है, जिसमें तू अकाउंट खोल कर रखा है, वो सारे बातों से तू बाहर निकलना चाहिए करके प्रभु ने मुझसे बात किया। The same month, God also helped me to start to come out from the partnership peacefully and I start a new company of my own. उसी समय मैं अपने पार्टनर से उस जगह से, मैं जिस सर के साथ मेरा पार्टनरशिप फर्म था, वहां से मैं अलग होकर अपना एक खुद का एक नया कंपनी आरंभ करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। During that time there was a great recession everywhere happening. Many of my friends closed their office that time. उस समय कई दिक्कतें पहुंच रही थी और मेरे मित्रों में कई लोग अपनी कंपनियों को बंद कर रहे थे। There were no projects in the city, but God helped me and He was sufficient for me. He gave all the projects every time, whatever required He gave me. उस समय कोई सब प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो रहा था, लेकिन प्रभु का बड़ा दया है, मेरी जरूरत के अनुसार मेरे लिए हर प्रोजेक्ट को प्रभु ने ही दिया। Till now God is supplying me all my needs and He's being my counselor all the time. अब तक प्रभु मेरे लिए मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला होकर और मेरे लिए तसल्ली होकर पाया जाता है। Before COVID, I thought I need a lot of money to run my business and I got a lot of loans. तब मैं अपने इस कंपनी को आरंभ करने के समय मेरे लिए तो बहुत पैसे की जरूरत है, इसीलिए मैं कैसा भी बहुत कर्जा लेना है करके मैंने सोचा। After COVID, there was a downfall in all the projects and I could not pay back my loans. मैंने कर्जा तो लिया, मैं अपने प्रोजेक्ट जो भी कामकाज में लिया, लेकिन वो सारे कर्जा को मैं वापस चुका नहीं पाया। But with the counsel of saints, God helped me to take a decision not to take or not to borrow any money for my business. तब संतों के साथ उनके सलाह के द्वारा एक बात उन्होंने मुझे बोला कि आगे अपने काम के लिए कोई कर्जा नहीं लेना, तब मैंने उस निर्णय को ले लिया। God helped me to take the decision during the COVID time. उस कोविड के टाइम, जब कोविड का समय रहा, उस समय मैंने ऐसे एक निर्णय लिया। From then I started feeling the powerful mighty arms of God leading my business. उसके बाद मैं प्रभु के उस सामर्थ्य भुजा को अनुभव किया जो हर दम मेरे काम को अपने हाथों में लेकर वो बोझ उठाता है। I was getting projects from nowhere and did not have any money, but God gave me sufficient money and He was giving me grace and knowledge to run the project. हर एक जगह से मुझे प्रोजेक्ट मिलता है, काम मिलता है, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था, नहीं है, लेकिन कैसे भी प्रभु का अनुग्रह से प्रभु मुझे चलाकर वो सारे बातों को, कामों को पूरा करने के लिए वो सहायता कर रहा है। After taking the decision not to take loans, God tripled my business and He gave me good profits to pay back the loans. जब मैंने ये निर्णय लिया कि आगे से मैं कर्जा नहीं लूंगा, उसके बाद 3 गुना प्रभु ने मेरे काम को, मेरे कंपनी को, मेरे बिजनेस को, व्यापार को आशीष करता गया। From my childhood, God was my healer all the time. मेरे बचपन से लेकर प्रभु ही मेरा चंगा करने वाला होकर रहा। God helped me to be in divine healing during all my illness and sickness. मेरे हर जब कभी मैं बीमार पड़ता, मेरे हर एक बीमारियों में प्रभु ही मेरा चंगा करने वाला होकर ईश्वरीय चंगाई की सच्चाई में बने रहने के लिए प्रभु मुझे सहायता करता है। When the COVID broke down in China, I was there in China, a city called Guangzhou for 5 days, but God protected me and safely He brought me to India. जब मैं गोइंसो नामक एक जगह में जब कोविड का समय था, तब मैं वहां रहा, लेकिन उस उचित महामारी के समय पर प्रभु उस मरी से मुझे बचाकर नियुक्त समय वापस इंडिया में आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। He gave me all I wanted and He blessed me abundantly. जो कुछ मैं चाहता था, जो कुछ मेरा जरूरत है, सब कुछ प्रभु ने मुझे देखकर मुझे बहुत आशीष किया। Even when I finished my course, I did not get my degree. I got my degree after 4 years only, but God did not put me to shame. जब मैं अपने पढ़ाई को खत्म किया, मेरा डिग्री लगभग 4 साल के बाद ही मेरे हाथ में पहुंचा, लेकिन उन दिनों में प्रभु ने मुझे कभी लज्जित नहीं छोड़ा। I was the last student to get degree in my class. मेरे कक्षा में सबसे आखिरी डिग्री प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मैं ही हूँ। But God helped me to get the master degree. I was the first person in my class to get the master degree. और मेरे कक्षा में सबसे प्रथम व्यक्ति मैं था जिसके हाथ में मास्टर डिग्री प्रभु ने दिया। I urge all the children and the youths. मैं सारे बच्चों को, प्रभु के लोगों को और जवानों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ। Always give first preference to God and Jesus alone, and He will exalt you. हर समय प्रभु के लिए और मसीह के लिए पहला स्थान दीजिएगा, प्रभु आपको जरूर ऊंचा करेगा।
Never worry about your future. Surrender your life unto God, and He will take care of you, and He will reserve the best for you always. कभी अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना, वो आपके लिए जो उचित है जरूरत के समय वो पूरा करेगा। My only desire is to be found within the coming of the Lord along with you in the mid-air. मेरा एक ही आग्रह आपके साथ जब प्रभु बादलों में आएगा उसको मुलाकात करना है। May God help us. प्रभु हम सबको मदद करें। Thank you. Praise the Lord. धन्यवाद। கிருபையால தேவன் தந்த மேன்மையான ரட்சிப்புக்காகவும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலும் சரீரத்தின் பிரகாரமும் ஆசீர்வதித்து தேவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யமும் நீதியும் தேடுங்கள், அதோடு இவங்களெல்லாம் கொடுக்கப்படும் என்ற வாக்குத்தத்த வசனத்தின்படி ஜீவித்து ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்தபடியினால் நாம் யாவரும் கரங்களை உயர்த்தி நன்றியுடன் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம்। अनुग्रह से प्रभु दिया हुआ उद्धार के लिए और प्रभु के लिए प्रथम स्थान देने के लिए, जैसे प्रभु का वचन कहता है पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता को ढूंढो तब सब कुछ अधिक दिया जाएगा। उस वचन के अनुसार प्रभु के हजूरी में आशीष को पाने के लिए प्रभु सहायता किया। इन दिनों में प्रभु हमें भी अनुग्रह देना, इसलिए हाथ उठाकर हम धन्यवाद करेंगे। சோதரம் 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 சோதரம்